हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इनको आप जानते होंगे अच्छे से। इनका नाम है ए आर रहमान। ए आर रहमान बोले तो अल्लाह रखा रहमान, यानी कि इनको आप ये कह सकते हैं, आपने कहावत सुनी होगी, चाय से ज्यादा केतली गरम। यानी कि आज अगर आप देखते हैं तो ये सबसे बड़ा उदाहरण उसी के हैं। यानी कि ये एक तरीका से कन्वर्टेड मुस्लिम है। तो पहले ये हिंदू थे, लेकिन ये बाद में कन्वर्ट कर गए हैं। ठीक है भाई, कर गए होंगे, अपनी मन की इच्छा है। लेकिन क्यों कर गए होंगे आप ये समझते होंगे कि कोई कैसा करता है, यानी कि प्रॉफिट के लिए, अपने फायदे के लिए करता होगा। लेकिन मेरा कंसर्न ये नहीं है कि कन्वर्ट कर गए। लेकिन मेरा कंसर्न क्या है? मेरा कंसर्न है, एक बीबीसी नाम का एक चैनल है, आप जानते होंगे। और लोग ये कहते हैं कि बीबीसी में जो बीसी है उसका मायने वो नहीं है जो ये बताते हैं, ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट, बल्कि क्या है उसका मतलब है जो लोग समझ गए होंगे। ठीक है, उस बीबीसी में बीसी का मतलब और ही है कुछ। लेकिन ए आर रहमान उस पर जाते हैं और पॉडकास्ट करते हैं। उस पॉडकास्ट के अंदर इन्होंने जो है कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो एक देश के लिए, भारत के लिए खासकर, मैं आपको विद एग्जांपल बताने वाला हूं। जो इनकी बात है वो फैक्चुअली रॉन्ग है। क्यों? अपनी असफलता को आप दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते। अगर आप ये कहते हैं कि मेरी अपनी जो निजी स्वतंत्रता है, तो क्या आप दूसरे लोगों को अपना गुलाम समझते हैं? वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। पहले मैं ये बताऊंगा कि आखिर इन्होंने क्या कर दिया है। इन्होंने क्या किया है, जो आप समझते होंगे कि बीबीसी में जाते हैं, उनका जो एक जो चैनल है उस पर इन्होंने जाकर के कहा है, क्या कहा उन्होंने? कहा है उसके जो पॉडकास्ट में इन्होंने बोला कि जो मेरे गाने नहीं चल रहे हैं या जो मुझे कार्य नहीं मिल रहा है, वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूं। नहीं समझे आप? समझ गए होंगे अब। क्योंकि इनके पास में एक होता है विक्टिम कार्ड, जिसका कलर होता है ग्रीन कलर। इन्होंने अपना विक्टिम कार्ड निकाला, और क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि जिनका जो कार्य है वो चल क्यों नहीं रहा है, उसका ब्लेम ये एक हिंदू सोसाइटी पे क्यों थोप रहे हैं, और ये जो थोप रहे हैं वो बिल्कुल भी सत्य क्यों नहीं है। इन्होंने भारत पर जो है कम्युनल सोसाइटी होने का आरोप लगाया। और दूसरा इन्होंने ये बोला कि जो छावा मूवी आई थी, आपने देखी होगी बीच में, तो छावा मूवी जो है वो समाज को बांटने वाली मूवी है, या बताया कि वो एक एजेंडा है। अब ये दो बात आती हैं। तो आज मैं ए आर रहमान जो है इनके लिए कुछ एग्जांपल लेकर के आया हूं, और आप भी देख लेना। फिर इसको लेकर के जब इन्होंने ये कहा, तो पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर भारत का अपना जो समाज है, उससे अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आती हैं। ये है कंगना रनौत। इन्होंने कहा कि डियर ए आर रहमान, फिल्म उद्योग में मुझे भगवा पार्टी का समर्थन करने के कारण बहुत भेदभाव और पक्षपात का सामना करना पड़ता है। फिर भी मैं यह कहना चाहूंगी कि मैंने आपसे अधिक पूर्वाग्रही और हेटफुल व्यक्ति नहीं देखा है। क्यों? आप जानते होंगे कि इमरजेंसी मूवी आई थी अभी कंगना रनौत की, सरकार ने उसको भी क्या किया था, बैन किया हुआ था। लेकिन कोई भी फिल्म इंडस्ट्री का जो सूरमा है वो ये निकल करके नहीं आया, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर सरकार का प्रतिबंध है। सबने क्या कहा कि हो सकता है ये सही है, सरकार ने सही किया है। तो कोई भी व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री का हो, या ए आर रहमान भी नहीं आया कि कंगना की जो मूवी है उसको हमें नहीं रोकना चाहिए, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आइए दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं। इन्होंने कहा है, ये एक संगीतकार है, शॉन इनका नाम है। इन्होंने कहा है, मुझे नहीं लगता कि संगीत में कोई सांप्रदायिकता या अल्पसंख्यक पहलू है। संगीत इस तरह से काम नहीं करता। अगर ऐसा होता तो पिछले 30 सालों के हमारे 3 सुपरस्टार, जो कि आप जानते होंगे खान गैंग जो है, वो तीनों के तीनों जो है इतनी तरक्की नहीं कर पाते। और सिर्फ बात इसी की नहीं है, एक एग्जाम्पल और मैं आप दूंगा। लेकिन जावेद अख्तर चिचा जो है, ये इनको भी आप पढ़ लेना एक बार। ये अलतकैया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको, अलतकैया समझते हैं ना आप? अलतकैया ये है कि सच को छुपाना है अपने फायदा के लिए, या कहो कि अगर आप कमजोर हैं तो सत्य को, या फिर जो आपका असली चेहरा है वो छुपा लीजिए, उसे कहते हैं अलतकैया। तो जावेद अख्तर चिचा जो है वो अलतकैया के बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। लेकिन इन्होंने भी आज क्या कहा है, देखिए, मैंने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। मैं ये मुंबई में कई लोगों को मिलता हूं जिनके मन में रहमान के लिए खूब इज्जत है। रहमान बड़े आदमी है, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स तो उनसे संपर्क करने में घबराते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें मामले का कोई सांप्रदायिकता का एंगल है। आगे और देखना, ए आर रहमान के ऊपर ये तो सारा आ ही गया। आगे देखना इनका, तो जो इन्होंने बोला है, हाँ छावा बांटने वाली फिल्म है, मुझे लगता है कि इसने विभाजन को भुनाया है, लेकिन इसका मकसद बहादुरी को दिखाना है। क्लियर है? और देखिए ये वाला भी है, ए आर रहमान का कम्युनल वाला बयान, और भी शायद इसमें, ये बीबीसी का ही है, आपको जो मैंने आपको बताया, छावा बांटने वाली फिल्म है, ये भी हो गया। और देखना अगर है, मैंने आज तक ये कंगना रनौत का मैंने आपको बता ही दिया है। और उर्दू वाज दैट द मदर ऑफ द हिंदी फिल्म म्यूजिक इन दैट 1960-70। लोग जो हैं, जयपुर डायलॉग वाले जो अंकल हैं, उनका भी अपना है कि भाई वो समय टूट रहा है। मैं आपको पूरा गिनाऊंगा, लेकिन जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि ये कन्वर्टेड है, और जब ये कन्वर्टेड हो जाते हैं तो इनका देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, देखना इनका नाम है पेरिशुदान। ये तमिल पोइट है और एक लिरिक्सिस्ट थे। इन्होंने कहा था कि ए आर रहमान मदर
जो जिनका नाम था करीमा बेगम, आस्क्ड मी टू द रिमूव तिलक बिफोर द एंटरिंग देयर हाउस। याद करो, फिर देखना, मैं नहीं कह रहा हूं, कौन ने कहा है, ये तमिल पोइट है और एक लिरिस्ट थे, उनका नाम है पेरिशन सुदन। यानी कि जो पेरिशन सुदन जो थे, उन्होंने कहा कि जब ये कन्वर्ट कर गए तो इनकी मां ने मुझे घर में एंट्री करने से पहले कहा कि आप अपना तिलक पहुंचिए, तब जाकर के मैं अपने घर में आपको एंट्री देने वाली हूं। और मैं आज आपको इनका जो असली चेहरा है वो भी दिखाने वाला हूं। अब ये बात आ जाती है कि भाई इनको जो है मुस्लिम होने के कारण ये सब झेलना पड़ रहा है, अकॉर्डिंग टू ए आर रहमान, अल्लाह रखा रहमान के अकॉर्डिंग। लेकिन आप समझिए कि 1947 में, आप जानते होंगे कि हिस्ट्री तो इतनी तो सब जानते हैं कि 1946 में 95% मुस्लिम्स ने वोट किया था मुस्लिम लीग को। याद करना कि जो 96 का जो इलेक्शन था उसके अंदर रिजर्व सीट्स थी मुस्लिमों के लिए, ठीक है। मुस्लिम रिजर्व जो सीट थी उन पर भी कांग्रेस ने अपने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जनता ने, मुस्लिम जनता ने सिर्फ उन लोगों को चुना जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। 95% जनता ने उनको वोट किया, लेकिन गए कितने 10%। याद करना, 10% लोग सिर्फ भारत से पाकिस्तान गए। मांग कितने कर रहे थे 95%। अब ये जो बचे हुए जो थे वो क्यों नहीं गए, अब देखना, एक डेटा तो ये नहीं गए, लेकिन उसके बाद भी भारत की जनता ने इस देश के अंदर, इनकी जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ी है। अभी आपको बताने वाला हूं, मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है वो लगभग, अगर उस टाइम से देखेंगे तो उस टाइम से आज तक लगभग 10 गुना हो चुकी है। 10 गुना वृद्धि अगर इस पॉपुलेशन में हुई है तो क्या ये अत्याचारों के बावजूद हो गई? क्या अत्याचारों के बावजूद हुई है? नहीं हुई ना। अत्याचार किसे कहते हैं? पाकिस्तान के अंदर उतने ही हिंदू थे जितने कि यहां पर मुसलमान रहे होंगे, क्योंकि क्षेत्र तो समान थे ना। लेकिन आजादी के समय जब भारत विभाजन हुआ तो आते समय उनको क्या करा गया आप जानते होंगे। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में आज लेस देन 1% भी हिंदू हैं नहीं। आप उनके मौलवियों के भाषण सुनिए, आप वहां के जो कानून व्यवस्था है वो देखिए हिंदुओं के प्रति कैसी है, वहां का जो संविधान है वो देखिए, वो सीधा मना करता है कोई भी नॉन मुस्लिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, या कोई भी बड़ी पोस्ट पर यानी कि आर्मी चीफ नहीं बन सकता। लेकिन ये ए आर रहमान जैसे जो लोग हैं, या इनके जैसे जो मंसूबे वाले लोग हैं, वो कभी भी इसका कभी विरोध करते हैं? नहीं करते ना। ये कहते हैं कि भारत ने हमें, जो देखो भारत में कोई भी कुछ भी बन सकता है, लेकिन इनको अभी भी भारत के अंदर क्या दिख रहा है? कम्युनल एंगल दिख रहा है। और देखिए, और असली देखिए, असली क्या है? ये कह रहे हैं कश्मीर विल नॉट बी दैट ऑब्टेन्ड बाय दैट बिगिनिंग बट दैट बिहेडिंग इन द हिंदू। ये है लश्कर तैयबा, अब्बू मूसा कश्मीरी, इनका नाम है अब्बू मूसा। ये मुसलमानों का जो दृष्टिकोण है हिंदुओं को लेकर के है। और ये मत कहना कि ए आर रहमान वो अलग है, वो इंडियन, नहीं। मुसलमानों में इंडियन, सऊदी और ये कुछ नहीं होता। मुसलमान ऑलवेज है मुसलमान। क्यों? क्योंकि वो उम्मा में विश्वास रखते हैं, वो देश की बाउंड्रीज में विश्वास नहीं रखते। अगर आप उनको कहते हैं कि ये पाकिस्तानी है, ये हिंदुस्तानी है, तो आप उनके साथ गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें उम्मा का कंसेप्ट है, सिटीजनशिप का कंसेप्ट इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं है। एक मुसलमान क्या कह रहा है कि कश्मीर ऐसा नहीं आएगा जब तक हम बिहेड नहीं करेंगे किसको? हिंदूज को। और देखना, छोटा ओवैसी क्या कहता है? छोटा ओवैसी, हिंदुस्तान मुल्क था मेरा और मेरा ही रहेगा। सुन लो जालिमो, चाहे तुम कितनी भी जुल्म कर लो, तुम थक जाओगे लेकिन हिंदुस्तान मुसलमान नहीं थकेगा। और देखना, नरेंद्र मोदी इस मुल्क को लूट रहे हैं, न हम अपनी शरीयत छोड़ेंगे। देखना, ये शरीयत नहीं छोड़ेंगे। और शरीयत क्या है? शरीयत में नॉन मुस्लिम्स के लिए कोई स्थान नहीं है, पढ़ लेना जाकर के। यानी कि आप जजिया देंगे, जजिया सुना है ना आपने? तो शरीयत कहती है कि हिंदू जो है, यानी कि मुसलमान से अलग कोई भी जीने का अधिकार नहीं रखता, और रखता है तो उसको जजिया देनी पड़ेगी। लेकिन जजिया भी इस तरीका का है, शरिया में जब शरीयत लागू होती है तो आप अपने मंदिर नहीं बना सकते, और जो मंदिर बने हैं उनका रखरखाव भी नहीं कर सकते। जीने के लिए आपको जजिया देना पड़ेगा। इसका मतलब है आने वाले समय में तुम धीरे धीरे खुद ही नष्ट हो जाओगे। ये कह रहा है कि मैं अपनी कुरान भी रखूंगा, मैं शरीयत भी रखूंगा। क्लियर? और देखिए, और आपको मैं बताता हूं इनका असली चेहरा क्या है। देखना, कश्मीरी अलगाववादी आसिया जो अद्राम भी आतंकी हमले में दोषी करार दी गई है। एनआईए ने जो है कोर्ट में इस तरह के सबूत हैं। ये है इनकी असलियत। और देखिए, ये है इनका, एक सेकंड, महबूबा को देखिए। महबूबा क्या कह रही है? महबूबा कह रही है कि देखो राजनीतिक जो है वो अलग है, लेकिन हमें पाकिस्तान का जो पानी है वो नहीं रोकना चाहिए। इनको भारत से नहीं, पाकिस्तान से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है। और क्योंकि इंसानियत तो पाकिस्तान के अंदर ही होती है, नहीं मुसलमान मतलब इंसानियत। अगर दूसरा है, अगर इंसानियत की बात होती तो क्या बांग्लादेशी हिंदुओं का जिस तरीका से जिनोसाइड हो रहा है, एक भी यहाँ के किसी लीडर ने क्या ट्वीट करके बताया कि भाई ये रुकना चाहिए या हम उनका कत्लेआम नहीं होने देंगे? कहा किसी ने? नहीं कहा। तो समझिए इंसानियत किसके लिए, यही मैं आपको दिखा रहा हूं।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। उपद्रवियों के द्वारा जो है अंदर लोगों को जो है मौजूदगी के बावजूद भी घर के बाहर जो है आग लगा दी जा रही है। देखना, बांग्लादेश में नहीं थम रहा है हिंदुओं पर अत्याचार। अब एक भी हिंदू जो है उपद्रवियों को फूंक रहा है। और देखिए धर्म, देखना यहां पे वाराणसी के अंदर, धर्म नगरी के अंदर ही सेक्स रॉकेट जो है चलाया जा रहा है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? और देखने ना, भाई का नाम भी मैं आपको यहां पे दिखा दूंगा, कौन है इसका नाम है। यहां पे देखिए, वाराणसी के अंदर जो कैंट थाना क्षेत्र के अंदर छुप करके सेक्स रॉकेट चला रहे थे स्पा के अंदर। और जो है नाम है इनका, पति जो है उसका नाम है सैयद अमीर, और जो इसकी जो बेगम है वो भी यही है, ठीक है, इसी उससे आती है। और देखना यहां देखो, इस्लामिस्ट एलिजिडली सेट फायर दैट हाउस ऑफ द बीरेंद्र कुमार डे ऑफ द टीचर्स, यानी कि टीचर है उसके ही घर को क्या कर दी है, आग लगा दी है। और देखना यहां पे, स्पेंड 93 लाख ऑन द बार डांसर ऑन दैट नाइट। ये वही व्यक्ति है जिसने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को जो है चौपट कर दिया था। अब्दुल करीम नाम है इसका। इसके द्वारा जो है द मैन बिहाइंड इंडियाज फेक स्टंप पेपर, सोचना कितना बड़ा, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था पर ही इसने अटैक किया था। एक तो इन लोगों का आप देखिए, क्लियर। आप, एक लड़की है, उसने, आप देखेंगे एक लड़की जब वीडियो बना करके कहती है कि भाई आप जो है ये बम वगैरह फोड़ना बंद कीजिए, आज हमको कोई भी घर नहीं दे रहा है। ये वीडियो आपने सुनी होगी, कितनी वायरल हो रही है। लेकिन बात वही आ जाती है, अल्लाह रखा जो रहमान है उनको जो है, आपको एक चीज और है, ये है ये जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, यानी कि जो बुर्का है, 2020 के अंदर इनका जो बेटी है उसको बुर्का को लेकर के एक विवाद था, उसका इन्होंने समर्थन किया था कि ये तो उसकी फ्रीडम ऑफ चॉइस है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो लोग आज आपका जो गाना नहीं सुन रहे हैं या आपको कार्य नहीं दे रहे हैं, आपकी बात भी मान लो, तो वैसे तो आप जो है इतने बड़े बने हैं, ऑस्कर आपको मिला है, हिंदुओं के साथ ही मिला है, इसी देश के लोगों ने आपके गाने सुने हैं, लेकिन उसके बाद कभी आपने नहीं कहा, और नहीं आपने बांग्लादेश की कही, ना ही आपने पाकिस्तान की कही, ना ही आपने अफगानिस्तान की कही कि वहां से सिख कैसे भगा दिए गए, लास्ट सिख भी भगा दिया गया। सोचिए, ये है अल्लाह रखा रहमान और ये है इनकी हिपोक्रेसी। अब देखिए हकीकत क्या है, जो मैंने आपको बता दिया है सारा का सारा। अब जो अल्लाह रखा रहमान है, जैसे कि आपको पता है, ये संप्रदाय की जो बातें हैं उनको फैला रहे हैं कि भैया पिछले 8 साल में जो है मेरे साथ जो है क्या हुआ है, कम्युनल की वजह से मुझे ये नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या है, इंडस्ट्री में पावर शिफ्ट हो रही है, आप जानते होंगे। उससे पहले दाऊद का शासन चलता था, लेकिन अब धीरे धीरे जो दाऊद है, ये जो इंडस्ट्री है वो लगातार खत्म हो रही है। हकीकत क्या है, सफलता सांप्रदायिकता से जो है, वो सफलता जो है वो सांप्रदायिकता कही जाने वाली समाज से मिली है इनको। आप जानते होंगे किस तरीका से रोजा हो, लगान हो, इतने बड़े जो स्टारडम है इनको इसी समाज ने दिया है। और 3 खान गैंग जो है उसको भी इसी समाज ने बड़ा बनाया। आप पाकिस्तान या किसी मुस्लिम देश में मुझे एक एक्टर बताइए कि जो हिंदू हो और जो इस तरीका का स्टारडम रखता हो, आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि समाज के अंदर इस तरीका का जहर है। क्लियर। बदलता दौर बदलता संगीत। आज दर्शक नया और फ्रेश संगीत चाहते हैं, लेकिन जो इनका संगीत है वो 90 के दशक का है, इसीलिए जो है आज जो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इनको लेना नहीं चाहते होंगे। और यह कहो कि उनकी भी तो अपनी फ्रीडम है ना यार, वो किससे काम कराएं किससे ना कराएं, लेकिन आपका कराएंगे तो सही है, अगर आपसे नहीं कराएंगे तो कम्युनल है। भाई ये कैसे चलेगा? ये नहीं चलेगा। आपके लिए बुर्का फ्रीडम ऑफ चॉइस है, आपके लिए सारा काम सही है, लेकिन जब दूसरे लोग करेंगे वो गलत है। तो इस तरीका की जो हिपोक्रेसी है उससे बाहर आना चाहिए। अब देखना ए आर रहमान का जो दर्द है वो क्या है। देखना 8 साल का जो सांप्रदायिक राग क्यों इन्होंने क्यों कहा है, यानी कि 2014 वही मोदी जी। क्लियर। मेरे खिलाफ एक गैंग काम कर रहा है, पिछले 8 साल में पावर शिफ्ट हुआ है और शायद ये कम्युनल थिंग है। समझ गए? यहां कम्युनल, आज जितना भी एग्जांपल आपको बताना वो कम्युनल है या नहीं है। अब फैक्ट एंड फिगर्स तो बात करना है, सिर्फ ये नहीं हवाबाजी नहीं। सफलता मेरी विफलता धर्म की। देखना, जब यह कहते हैं कि भाई जितनी सफलता इनको मिली है वो तो इनकी है, लेकिन अगर इन्हें काम नहीं मिल रहा तो वो कम्युनल है, तो ये नहीं चलने वाला। विक्टिम कार्ड जो है, जिसका कलर जो है वो ग्रीन है, इसको जो है अपनी पिछली जेब में रख लेना चाहिए। दोगला रवैया, जब शोहरत और पैसा मिलता है तो ये देश जन्नत है, और जब इन्हीं के कारण, इनकी इसी धूर्तता के कारण और डबल स्टैंडर्ड के कारण जब लोग इनसे पक जाते हैं, तब ये कहते हैं कि अब ये संप्रदाय की। भाई शुरुआत किसने करी? तुम तो हमेशा से ही सांप्रदायिक रहे हो ना। तुम्हारी आइडियोलॉजी, आप बताइए कोई भी इनके देश, इनकी जो आइडियोलॉजी से पलते हुए देश है, जहां पर अगर दूसरा कोई भी विचारधारा हो, मुझे बता दीजिए कि वहां पर अगर कोई सिख हो, कोई जैन हो, कोई पारसी हो, कोई हिंदू हो, कोई ब्राह्मण, कोई भी हो, कोई भी नहीं पलने देते ये, और दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं सांप्रदायिकता का। तुम जिस विचारधारा का समर्थन करते हो उसने इस तरीका की क्रूरता बरत रही है आज भी। आज 2026 में बांग्लादेश क्या कर रहा है, इनका मुंह में दही जम जाती है, उसे सांप्रदायिकता ही नहीं बताते। समझ गए मेरी बात? पुराना पैटर्न, सफलता का क्रेडिट खुद ले लीजिए, और जब भी आपको जो है
जो हिट बैक करा जाए या लोग अपनी स्वतंत्रता की मांग करें तो आप उनको क्या बताइए, कम्युनल बता दीजिए। 100 करोड़ हिंदुओं का जो प्यार जब इन्हें मिला, चाहे वो रोजा हो, बॉम्बे हो, दिल से, जो इनकी सुपरहिट जो एल्बम थी उस टाइम पर इनको जो है मणिरत्नम और सुभाष घई जो है ये दोनों ही हिंदू थे। इन्हीं की जो फिल्मों से इन्हें स्टारडम मिला है और इन्हीं के द्वारा इनको काम दिया गया। लेकिन आज जब इनका जो म्यूजिक है इन्हीं के कारण कहो या फिर लोगों की अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस कहो, उसके कारण अगर लोग नहीं सुन रहे हैं तो ये कैसे कम्युनल हो जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। अगर आपको समझ में आता है तो आप लिख करके मुझे बताइए ये धूर्तता आती कहां से है। ठीक है, अब देखना भगवा दौर और रहमान का स्वर्णिम काल। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ही आप जानते हैं इनको ऑस्कर भी मिला है। दिल से 1998 में है, ताल 1999 में है, लगान 2001 में है, स्वदेश 2004 में है। और ये वही समय है जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी देश के अंदर 1999 से 2004, याद होगी आपको। ठीक है, तो ये वही दौर है। लेकिन फिर भी वही बात आ जाती है, भगवाकरण भगवाकरण भगवाकरण। ये भगवा की क्या पता है, मुझे समझ नहीं आता। अब रहमान का जो करियर है वो पीक में उसी समय पर था जब भाजपा की सरकार भारत में थी। लगान, स्वदेश, रंग दे बसंती जैसी फिल्में उसी दौर में आई जिसमें कम्युनल कहा जा रहा है इन्हीं के द्वारा। तर्क तब सरकार ने कोई धुन बैन नहीं की, न ही जनता ने बॉयकॉट किया। तब आज जो मोदी जो सरकार है उसका विरोध ये क्यों कर रहे हैं, ये मुझे समझ से परे है। मां तुझे सलाम से ऑस्कर तक, वंदे मातरम, रहमान की मां तुझे सलाम, और हर हिंदू जो है उसको सुनता है। वो ये नहीं मानता कि ये कन्वर्टेड हो चुका है इसलिए इससे कोई किसी तरीका का द्वेष रखे। नहीं, आपको मैंने बताया इनकी माता जी ने क्या कहा था, याद है? याद को शुरू में जो मैंने आपको दिखाया, हाजी अली को जो है पिया हाजी अली जो है उसको भी जो हिंदुस्तान के लोगों ने सुना है। आस्कर की राह में जो किसी ने ये नहीं पूछा कि संगीतकार किस धर्म का है, लेकिन बात वही है कि जब आज ये असफल हो रहे हैं तो धर्म को जो है सामने लेकर के आ रहे हैं। सांप्रदायिक भारत में रामायण का संगीत आज देखिए आप, सबसे बड़ा विरोधाभास है जिस देश को आप ऐसा ही बता रहे हैं उसी देश के अंदर नीतीश तिवारी जो है उनके आने वाले जो संगीत है रामायण, उसका जो संगीत दे रहे हैं वो ए आर रहमान ही है। याद रखना, जो रामायण आने वाली है उसका जो संगीत है वो कौन दे रहे हैं, ए आर रहमान। लेकिन यही ए आर रहमान भारत को कम्युनल, आप मुझे बता दीजिए कौन सा हिंदू है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या वहां पर यार जान के भी लालक बेले हैं, उनको जान बचाने की भी वो नहीं मिल रही है, लोगों को घर में फूंक दे रहे हैं। यार ये लोग यहां पर आकर के इस तरह की, ये मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं इसी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं वो पाकिस्तानी, वो बांग्लादेशी और वही अफगानिस्तानी, वही सऊदी और वही यूएई के लोग। याद करना, जिस आइडियोलॉजी को लेकर के ये चल रहे हैं वही आइडियोलॉजी के प्रदर्शक वो हैं। देश बाउंड्री ये मायने नहीं रखता है। अगर गैंग सक्रिय होता है तो देश इतना सांप्रदायिक हो जाता है। बात वही आती है कि रुकावट अपने धर्म में, अगर रुकावट आती है तो धर्म को आड़ बनाते हो, अपने एटीट्यूड को आप नहीं देखते कि आपका एटीट्यूड क्या है। ये छोटे छोटे प्रोड्यूसर से बात करना नहीं चाहते। ए आर रहमान का एटीट्यूड क्या है, आप जाकर के देखिए, इनको रिसर्च करिए कि किस तरह का बिहेव ये जो है वो लोगों से करते हैं। क्लियर? और इनकी माताजी का जो बिहेव है वो तो मैंने आपको शुरू में बता ही दिया है। ठीक, बॉलीवुड बदल गया है, उस्ताद जो है अब इनको जो है अब वो सब नहीं चलता जो पुराने 90 के दशक में चलता था। अब समय बदल गया है, लोग जो है वो रिमिक्स बटन दबा करके देखते हैं। अब लोग जो है वो स्ट्रीमिंग ऐप पर शिफ्ट हो गए हैं। अब लोग जो है ना वो अपने आप को, अलग तरीका की जनरेशन है यार, जेनजी है ये, इसको अलग तरीका का जो है ना वो म्यूजिक चाहिए, इसको रिदम चाहिए, इसको फास्ट म्यूजिक चाहिए। आपके रोटते पीटते जो म्यूजिक है ना अब वो नहीं चलने वाले हैं इस देश के अंदर। 90 के दशक का जो नॉस्टैल्जिया है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी जो स्किल्स हैं उन पर रहमान को दोबारा से काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो पीछे छूट जाएंगे, चाहे कितना ही भी आप जो है वो करते रहो। अब हीरोपंती ध्रुव जैसी हालिया फिल्म में भी संगीत जो है वो फ्लॉप रहा। आपने देखा होगा हीरोपंती 2 मूवी आई, उसमें संगीत जो दिया था वो इन्होंने ही दिया था, लेकिन वो फ्लॉप रहा। क्यों? क्योंकि इनका जो अभी वो उसी एरा में जी रहे हैं, ये उसी नॉस्टैल्जिया में जी रहे हैं कि मैं कभी महान था। अरे नहीं भाई, आज कंपटीशन का युग है, आप भीड़ से हटोगे दूसरा आपसे आगे निकल जाएगा। यहां पर ग्रीन कार्ड ला करके धर्म का जो धर्म खेलना बंद कीजिए और जो है ना असलियत है उसे स्वीकार कीजिए। जब आपको संगीत पर ध्यान देना था तब आप क्या कर रहे थे? बुर्का की क्रांति, याद है आपको? ये 2020 का केस है। 2020 में इन्होंने जो है अपनी बेटी को लेकर के कहा था कि ये तो इसकी फ्रीडम ऑफ चॉइस है, लेकिन आप जो है उसी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। याद रखना, ये फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है। ठीक, एक बच्चा जो है जिसका होते ही आप जो है काट देते हैं, वो उसकी फ्रीडम ऑफ चॉइस है क्या? अब समझिए क्या किस बात को आप कर रहे हैं। दुनिया तुम्हें जान चुकी है, ये सब बंद करिए अपना बताना। जनता का फैसला, अगर कंटेंट कवाड़ होगा तो पिटेगा ही पिटेगा, सीधी सी बात है।
आज आपको अपने आप को रिफ्रेश करना पड़ेगा। अगर आप आज की जेन जी के साथ नहीं मिलते हैं या उस तरीका का फास्ट म्यूजिक जो है आप नहीं बनाते हैं, आज विकल्प है भाई, इंटरनेट का जमाना है। वो अमेरिका का संगीत यहां अवेलेबल है, कनाडा का संगीत यहां अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि आप ए आर रहमान का संगीत यहां लेकर के आप जो आपका इंतजार करेंगे कि आपकी एल्बम आएगी उसे हम सुनेंगे। मैं किसी से काम नहीं मांगता, मेरा काम मेरे पास आना चाहिए, ये है इनकी एटीट्यूड, समझ गए? यानी कि काम नहीं मांगने जाते कोई यानी कि ये कुआं है भाई। सोचिए, आप काम मांगेंगे नहीं, कुआं जाएगा क्या प्यासे के पास, या कुआं के पास आएगा कोई प्यासा? आप समझिए, आज आप समझिए कि आज रिसोर्सेज की कमी नहीं है, आज टैलेंट की कमी नहीं है। लोग आप तक काम पहुंचाने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। हर एक प्रोड्यूसर की जो पहुंच है वो सस्ते और बेस्ट टैलेंट तक हो चुकी है। इसलिए ए आर रहमान, आप जो है ये अपना आरआर करना बंद कीजिए और मुझे लगता है अपनी स्किल को जो है दोबारा से एनहांस कीजिए। बाकी आपके जो चाचा ताऊ हैं, ठीक है, ये जो चिचा साहब हैं और ये नसीर साहब हैं, इनके द्वारा ही आपकी जो ये दोगलापन है उसको जो है निकाल दिया गया है। जब फिल्में पिटने लगे तो देश में डर का माहौल, बताओ, ये इनका पुराना ही हथियार रहा है। कॉपी पेस्ट वही जो मैंने आपको बताया है कि वही है कि सेकुलर 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 कब तक है? जब तक इनको फायदा हो रहा है। इनके घिसे पिटे म्यूजिक को सुनते रहो तो सेकुलर है। फिल्मों में हिंदू विरोध एजेंडा आर्ट कहना बंद कीजिए। अभी तक आपने देखा होगा कि किस तरीका से आपने एक एक्स पर चैनल है, आप देखे होंगे कि उन्होंने किस तरीका से बॉलीवुड के छोटे छोटे से जो क्लिप हैं वो निकाल करके बताए हैं कि पूरे बॉलीवुड के अंदर किस तरीका से हिंदू हेट्रेड और बनिया को जो हमेशा चोर दिखाना, जो पंडित है उसको हमेशा जो है चरित्रहीन दिखाना, इस तरीका की छोटी छोटी क्लिप डाली हुई है। आप देखना जा करके, वो पूरी बॉलीवुड के अंदर जो है उन्होंने ये सब कुछ किया, बड़ा फेमस है वो चैनल, ठीक है। तो आप क्या कर रहे थे? आप क्रिएटिविटी के नाम पर सिर्फ क्या फैला रहे थे? हिंदू हेट्रेड फैला रहे थे। ये आर्ट नहीं है भाई, ये आप अपना एजेंडा पुश कर रहे थे, अपनी आइडियोलॉजी को पुश कर रहे थे। ये सब बंद कीजिए और मेरा मानना है कि अब ये जो है अभी तक जो ये सब कर रहे थे इसको बंद कीजिए। और ये भी बंद कीजिए कहना कि आज आपको रोका जा रहा है। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, साउंड क्लाउड है, ड्रामा, हॉलीवुड। आज यार आप ये नहीं कह सकते, आपके अंदर अगर टैलेंट है तो पूरी दुनिया की मार्केट आपके लिए खुली हुई है। ये नहीं कह सकते कि भाई ये प्रोड्यूसर मुझे काम नहीं दे रहा, आपके अंदर टैलेंट नहीं है भाई। उस समय बदलता है, अपने आप को, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। आप जानते होंगे कि एआई के आने से बेरोजगारी आ रही है, जानते हैं ना आप ये वाली बात। तो इसी तरीका से समय बदलता है, जनरेशन का स्वाद बदलता है, लोगों का अपना मूड चेंज होता है। उसी तरीका से हमें अपनी स्किल्स को भी इंप्रूव करना होगा। ए आर रहमान जो है उसे अपनी जो स्किल है उसको इंप्रूव करना होगा, अन्यथा जो है कितना भी विक्टिम कार्ड खेलते रहो उससे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। पता है ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से रीच बढ़ती है। आपने वीडियो यहां तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।